नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई यानी जनता की समस्या सुनने और उसका समाधान करने का मंच। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में लोगों को यहां न्याय मिल रहा है? कई फरियादी सालों तक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, कहीं निराश होकर आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, तो कहीं अपनी पीड़ा दिखाने के लिए आवेदन की पावती ही शरीर पर चिपकाकर जन सुनवाई में पहुंच रहा है। सिस्टम के सामने टूटते लोग, बढ़ती बेबसी और न्याय की उम्मीद में भटकती जनता। आखिर क्यों शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है? क्या जन सुनवाई अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, या फिर जिम्मेदारों की संवेदनहीनता लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? आज इस पर करेंगे बात। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं श्योपुर से, क्योंकि श्योपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक वृद्ध की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई उसकी। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आशंका जताई कि वृद्ध ने आवेदन देने के बाद कोई जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक की पहचान श्योपुर निवासी देवेंद्र गोयल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे अपनी दुकान पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों पर दुकान हड़पने का आरोप लगाया था। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार देवेंद्र गोयल इस मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। इसी बात से वे लंबे समय से परेशान बताए जा रहे थे। घटना के बाद मामला तूल पकड़ गया। वैश्य समाज के लोगों ने शौर्य रखकर प्रदर्शन किया और संबंधित तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक बाबू जंडेल भी धरने पर बैठ गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने मृतक के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। बढ़ते तनाव को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कलेक्टर और एसपी की समझाइश के बाद देर शाम प्रदर्शन किसी तरह से समाप्त हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन इस आश्वासन के पीछे जो इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ऐसे जन सुनवाइयों में जब ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनको उम्मीद होती है कि वहां मौजूद अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, एक दफा नहीं बार बार और हजार बार पहुंचने के बाद भी जब उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब जाकर ऐसी तस्वीर सामने आती है। वो व्यक्ति जो लगातार अपनी दुकान में उसके रिश्तेदारों के द्वारा दुकान हड़पने के मामले को लेकर लगातार जन सुनवाई में पहुंच रहा था, उसकी उम्मीद आखिर बार टूट गई और बताया गया, आशंका जताई गई कि उस मृत व्यक्ति ने कोई जहरीला पदार्थ खाया। ये बेबस भरी तस्वीरें श्योपुर से सामने आई है, जिसमें इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई है। कार्रवाइयां होंगी, जांच होंगे, लेकिन इस मौत का भरपाई आखिर कौन करेगा? सवाल तो ये है। देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद और पूरी संवेदनाएं हमारी है। दूसरा जो मांगे हैं, तो अभी जो तात्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी वो रेड क्रॉस से हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, और बाकी अधिक सहायता के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रस्ताव भेजेगा। और अभी जो अग्रवाल समाज है उन्होंने भी घोषणा की है, मतलब इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ में हैं और अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं। जो उनके परिवार का बच्चा है उसके लिए भी नौकरी का हम बंदोबस्त किया जा रहा है। आज ये मृतक मरता नहीं, ये मजबूर था। अपने अधिकार की, अपनी दुकान की लड़ाई लड़ रहा था। कई बार ये जन सुनवाई में गया, थाने पे गया। जो तहसीलदार थी उसने इसको दबाया, कलेक्टर को मिलने नहीं दिया, शराबी घोषित किया। वीडियो है, गवाह है। ये बहुत गंभीर मामला है। आज इसके साथ हुआ गोयल के साथ, कल किसी और के साथ होगा। और ये तहसीलदार जब से श्योपुर में बनी है किसानों को लूट रही है। इसमें 3 से 2 कायम होना चाहिए, हमारी मांग है।
हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हैं शिवपुर से, उनका रुख करते हैं और समझते हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो इस मसले को लेकर बात तो जरूर करेंगे, लेकिन जन सुनवाई को लेकर, अधिकारियों के रवैये को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उस सिस्टम पर आप जरा जानकारी दें। क्या जन सुनवाई की तस्वीरें क्या है इस वक्त शिवपुर में? क्या लोग सच में मजबूर हैं? एक तो पहले मजबूर होते हैं तो ही जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो क्या यही व्यवस्था है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जन सुनवाई में व्यक्ति जब उसके कर्मचारी उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से अपनी मदद की गुहार जन सुनवाई के माध्यम से लगाता है। लेकिन क्या हो, जब जन सुनवाई में ही व्यक्ति को 4 से 5 बार जाना पड़ रहा है, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है, उसके बाद में परेशान होकर वो अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई मानवीय संवेदना नहीं दिखाई जा रही है। जब उसने परेशान होकर कलेक्टेड परिसर में कल जब उसने एक जहरीला पदार्थ पी लिया, उसके बाद में भी जो तहसीलदार का रवैया सामने आया वो कहीं ना कहीं सोचने वाला था। क्योंकि शुरुआत में तहसीलदार ने कहती हुए वीडियो में सुनाई दी कि इसने शायद कुछ शराब या नशे का सेवन करके आया है, इसको यहाँ से हटाओ। लेकिन जब बाद में आखिर लोगों ने बताया कि मैडम एक बार इनकी सुनिए तो क्या है, शायद उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है। उसके बाद में वो व्यक्ति आखिरी समय तक यही कहता रहा कि मुझे एक बार कलेक्टर मैडम से मेरी गुहार पहुंचा दो, मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम उसकी वो आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। प्रशांत, बिल्कुल। अब देखिए ना, ऐसे मामलों के बाद जब फरियादी की मौत होती है तो उसके बाद अलग बात है कि उसके परिवार वाले लोग या जो उसके साथ रिश्तेदार होते हैं वो आक्रोशित होकर तमाम तरह की मांगे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है किसी फरियादी को अगर उसका न्याय मिल जाए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। अब जब न्याय नहीं मिलता इसीलिए वो भटकता नजर आता है। अब इस मसले की जरा सी बात कर लेते हैं, क्या कुछ परिवार वाले मांग कर रहे हैं? कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मामला था दुकान पर कब्जे को लेकर। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनका दावा था कि वो जो दुकान है वो उनकी है, उनका उन पर उस दुकान पर कब्जा है। लेकिन उन्हीं के परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा दुकान पर कब्जा कर लिया गया था, जिसकी फरियाद पीड़ित लगातार जिला प्रशासन से, तमाम अधिकारियों से लगा रहा था। और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तब उसने कल जो कदम उठाया, उसके बाद में तमाम क्षेत्र के बेस्ट समाज के लोगों के द्वारा आज शिवपुर में बंद का प्रदर्शन भी किया गया, गोलंबर चौक पर धरना दिया गया, जिसके बाद में प्रशासन को वहां पर आना पड़ा और उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी, जिसमें त्वरित रूप से जो प्रशासन ने मांग मानी है उसमें 2 लाख रुपए रेड क्रॉस के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है परिवार को, और एक परिजन को अस्थायी जो कि टेंडर पे जो नौकरी होती है वो देने की बात स्वीकारी गई है। और तहसीलदार को हटाने के लिए जो कलेक्टर शीला दायमा ने कहा है कि उन्होंने कमिश्नर को आवेदन लिख दिया है। उसके बाद में जो वहां से जो भी जवाब आएगा उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तस्वीरें शायद सामने नहीं आती जब इस वृद्ध व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की बातें सुन ली जाती, इसको न्याय मिल जाता। लेकिन अब तो निगाहें कार्रवाई पर हैं, निगाहें हैं कि उस तहसीलदार के साथ आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल बड़े हैं और ऐसी ही व्यवस्थाएं अगर शिवपुर में रही तो ऐसे हादसे और भी सामने आते रहेंगे, इसमें कोई आशंका नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें आपने साझा की इस खबर को लेकर। अब आपको रतलाम से एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां रतलाम जिले के कलेक्ट्रेट में किसान ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह इस घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसान की 3 वर्ष पूर्व नकली दवा से प्याज और लहसुन की फसल खराब हो गई थी। सोचिए, एक किसान जिसकी पूरी की पूरी पूंजी उसकी फसल होती है, फसलें अगर खराब हो तो ये किसान करेंगे क्या, जिसके चलते किसान मुआवजे को लेकर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा था। वही किसान ने कृषि विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। इधर अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव का कहना है कि प्राकृतिक प्रकोप का मामला नहीं होने से किसान को मुआवजा नहीं मिल सका है। लेकिन ये किसान परेशान है, क्योंकि जिस तरह से किसानों की पूरी पूंजी, किसानों के लिए सब कुछ उसका फसल होता है, जब फसलें खराब हुई हैं तो उसकी व्यवस्था को लेकर वो कहां जाएगा साहब? वो पहुंचेगा अधिकारियों के पास, वो पहुंचेगा अपनी बात को लेकर, वो चाहेगा कि जितना नुकसान हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अधिकारियों, सरकार की तरफ से उसको मदद मिले। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रतलाम से सामने आई है। ये फरियादी पहुंचा था अपनी बात रखने के लिए, बार बार चक्कर लगा रहा था, इसकी सुनी नहीं जा रही थी। वहां से बातें सामने आई कि प्राकृतिक प्रकोप की वजह से इसकी फसलें खराब नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर किसान परेशान था और खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
इनकी बेसिकली शिकायत ये थी कि 2023 में उन्होंने लहसुन की फसल बोई थी जो किसी फर्टिलाइज़र कंपनी के गलत फर्टिलाइज़र की वजह से ख़राब हो गई थी और उसका मुआवजा वो चाहते थे। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, चूँकि प्रकरण RBC 6(4) के अंतर्गत नहीं आता है, नेचुरली उस समय इस प्रकार का कोई राहत का सुविधा उनको मिलने की संभावना नहीं थी, पात्रता की श्रेणी में नहीं आता था इसलिए। अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक प्रकोप का मामला नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुआवजा नहीं मिल सकता, लेकिन इसके भीतर भी कोई व्यवस्था तो बनाई जा सकती थी। इस व्यवस्था को लेकर, इस खबर को लेकर, इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी अमित निगम रतलाम से जुड़ रहे हैं, उनसे ये पूरा मामला समझते हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला रहा? क्योंकि किसान परेशान था, बेहद परेशान था। तस्वीरें जो सामने आई है वो सबको परेशानी में डालने वाली भी थी, क्योंकि कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश व्यक्ति तभी करेगा जब या तो वो पूरी तरह से हार चुका हो, उसकी उम्मीदें मर गई हो और उसके पास अब कुछ नहीं बचा हो। क्या ऐसी तस्वीरें थी रतलाम में इस किसान के साथ? अमित, देखिए राघवेंद्र, जन सुनवाई में अक्सर वही आदमी आता है जो सारे सिस्टम से परेशान हो जाता है और हताश निराशा से गिर जाता है। कल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब प्यारे सिंह नाम के 65 वर्षीय किसान जन सुनवाई के दौरान वहां पर पहुंचे थे। हालांकि जन सुनवाई खत्म हो गई थी, एडीएम ने उनको अपने चेंबर में बुलाया था, परंतु इसी दौरान उन्होंने हताशा निराशा में अपने साथ लाए पेट्रोल को अपने पूरे शरीर पर छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जैसे तैसे वहां पर उपस्थित गार्डों ने उसको पकड़ के पेट्रोल उससे छुड़वाया और उसकी जान बचाई गई। अब किसान का कहना है कि उसने ग्रामोफोन नामक कंपनी से कीटनाशक खरीदा था, उसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी और उसको लाखों का फायदा होने की वो थी, आशा थी, और उस दौरान उसने कीटनाशक से बचाने के लिए अपनी लहसुन और अन्य फसलों पर वो कीटनाशक छिड़का था और उससे 3 दिन में उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। उसके बाद उसने कृषि विभाग के शिकायतें भी करी और वहां से अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां से सैंपल आदि भी लिए थे, परंतु किसान का यह आरोप था कि उन्होंने सैंपल लेकर कंपनी से समझौता कर लिया। उसके बाद किसान जब वहां से उपभोक्ता फोरम में गए तो उपभोक्ता फोरम में भी काफी लंबा केस चला और उसके बाद उपभोक्ता फोरम ने भी हाथ खड़े कर दिए और किसान से बोल दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहीं से मुआवजा आपको दिया जाएगा। किसान कोर्ट में जाने के पहले उसका कहना है कि वो इतना परेशान हो गया था कि उसकी जमीन बिक गई, वो कर्ज में डूब गया और पूरी तरह से माउथ टू अर्थ आ गया था। वो उसके पास खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे और 3 साल से चक्कर लगाते लगाते वो इतना परेशान हो गया था कि कल उसने आत्महत्या का प्रयास करा। और जब अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई, फिर अधिकारियों का यही कहना था कि यह मामला प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है, इस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसान को जो भी मुआवजा मिलेगा वो कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी अमित, अधिकारी चाहे तो क्या कुछ ना कर ले, जो व्यवस्था नहीं है उसके बीच की व्यवस्था बनाकर भी ऐसे फरियादियों को आश्वस्त करके उनको आश्वासन देके उनकी जिंदगी कम से कम बचाई जा सकती है। लेकिन ये बात अगर अधिकारी नहीं समझ रहे हैं और इस तरह के फरियादी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो गंभीर बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने तमाम जानकारी इस खबर को लेकर साझा की। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितना बेबस होगा वो किसान जो 3 साल से ऐसे अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, और उसके साथ इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है तो उसकी मजबूरियों को समझा जा सकता है। लेकिन जब अधिकारी ये कह देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और जब फरियादियों के आरोप आते हैं कि उनकी ही मिली भगत उनके साथ हो जाती है जिन पर आरोप है, तो आखिर फरियादी और ऐसे लोग अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाएंगे?